A bridge being made at a whopping amount of 1,700 crore rupees and is still in making 4 years ago, and that also collapses. Let's get an update from Bihar on this. Joining me is my colleague Shashi Kumar from Patna. Shashi, I think you're standing right in front of the bridge. थोड़ा हमको details दीजिए. 4 साल से bridge बन रहा है और वो भी गिर गया. तो किस तरह से इसको सरकार defend कर रही है and how is the opposition jumping at it? देखिए 2014 में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस पुल का शिलान्यास किया था और इसी साल दिसंबर महीने में इसका काम पूरा होना था। मतलब उद्घाटन जो है वो दिसंबर महीने में होना था। लेकिन आपको देखे तस्वीरें दिखाते हैं सीधे, जो पूरा ब्रिज नीचे आया है 3 पिलर सुपर स्ट्रक्चर के साथ इस वक्त गंगा नदी जो है उसकी गोद में है और ये अपने आप में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की कहानी जो है वो बयां करता है और आरोप भी सरकार के ऊपर इसी को लेकर के लग रहे हैं। एसपी सिंघला कंपनी है जिस कंपनी के द्वारा निर्माण किया जा रहा था और हैरत की बात यह है कि 2022 में भी अप्रैल के महीने में एक पिलर नंबर 5 का जो सेगमेंट था वो नीचे आया था। उसकी इंक्वायरी जो है वो की आदेश हुए थे लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई और जो बिहार के डिप्टी सीएम है और पथ निर्माण मंत्री उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की के एक्सपर्ट बता रहे थे कि इस पुल का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक अलाइन नहीं है और इसको हम लोग गिराने वाले थे या मतलब इसमें मॉडिफिकेशन करने वाले थे। लेकिन हैरत ये भी है कि कल दोपहर तक यहां काम हो रहा था। शाम 6:10 पे यह हादसा हुआ। 3 पिलर जो है वो नीचे आए सुपर स्ट्रक्चर के साथ, लेकिन उसके ठीक पहले तक काम हो रहा था। अगर सरकार ने ये सवाल ये भी उठ रहा है और मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगी शशि। 2 साल में 2 बार गिर गया। 2022 में भी अप्रैल में हादसा हुआ था, तब गिर गया था और उसके बाद ये 1700 करोड़ पे अगर एक ब्रिज नहीं बन पा रहा है, एक डिजाइन नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं, तो इसको किस तरह से सरकार डिफेंड कर रही है? अब ये क्या वर्क फिर से शुरू होगा, कब शुरू होगा, इसके बारे में कुछ हमें बताएं। देखिए कब काम शुरू होगा ये तो सरकार ने नहीं बताया है, ना तो पुल निर्माण निगम की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी आई है। लेकिन हाँ, जो पथ निर्माण विभाग के अधिकारी हैं और खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कल रात उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की थी पुल गिरने के 3 घंटे के अंदर और उन्होंने कहा था कि एक हम इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है पूजा कि जब इंक्वायरी पहले ही सेटअप की गई थी 2022 में जब एक सेगमेंट गिरा था, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? अगर रिपोर्ट आई तो वो सामने क्यों नहीं आई? किन लोगों पर एक्शन किया गया? क्या जो निर्माण एजेंसी है एसपी सिंघला उस एजेंसी के ऊपर कोई एक्शन लिया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार नहीं दे रही है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने इंक्वायरी सेटअप करने की बात कही है, जांच की बात कही है। और एक और बहुत दिलचस्प बात है कि इसी साल बिहार विधानसभा का जब असेंबली सेशन चल रहा था तो 2 दफे मार्च के महीने में 3 तारीख और 15 तारीख को 2 दफे इसी पुल से जुड़ा जो क्वेश्चन है वो आया था बजट सत्र में और जेडीयू के ही एमएलए हैं संजीव कुमार जो स्थानीय एमएलए हैं परबत्ता से, उन्होंने क्वेश्चन किया था और तेजस्वी यादव ने भरोसा दिया था कि जो काम है उसमें कोताही नहीं बरती जाएगी, जो जांच है वो करवाएंगे अपने स्तर से। लेकिन तमाम वादे जो हैं वो सिर्फ विधानसभा तक रुके पड़े रहे, जो सरकार के कागज और फाइल से वहां रुके रहे। जमीन पर कोई भी जांच नहीं हुई और अगर जांच हुई भी तो उसकी रिपोर्ट में क्या आया ये बात सरकार नहीं बता रही है। तो सरकार के लिए बड़ी फजीहत वाली स्थिति है। आरोप करप्शन के लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के लग रहे हैं। कितना बड़ा ये एरिया है जिसमें ये ब्रिज बना है, ताकि हम अपने व्यूअर्स को भी बता पाए जब ब्रिज गिरा तो हम कितने एरिया की बात करें। फाइनली हमको दिखाएं जरा। बिल्कुल, देखिए हमारे जो बाईं तरफ से हम दिखाना शुरू करते हैं, ये जो बाईं तरफ का इलाका है, हम तो सहयोगी कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं। ये जो है अगवानी घाट का इलाका है जो खगड़िया जिले से आता है और यहां से ये पुल आगे की तरफ जाता है। 4 किलोमीटर लगभग लंबा ये पूरा स्ट्रेच है पुल का और उसमें पाया नंबर 10, 11 और 12 ये 3 पिलर सुपर स्ट्रक्चर के साथ नीचे आ गए। दूसरी तरफ देखिए सुल्तानगंज घाट का इलाका है जहां पर यह पुल उस तरफ निर्माण हो रहा है अभी, लेकिन ये बीच का पूरा हिस्सा कोलैप्स हो चुका है और मैं खुद जाकर के देख रहा था उस स्ट्रक्चर के ऊपर जाकर के कि क्या स्थिति है। तो वहां जो मटेरियल दिख रहा है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। जो सरिया होता है, जो छड़ होता है, उसके साथ सीमेंटिंग की कोई पकड़ नहीं दिखती है और कोई भी सीमेंट का टुकड़ा या हिस्सा उठा के अगर आप 2 फीट 3 फीट ऊपर से भी अगर गिराते हैं तो वो बालू की ढेर की तरह टूट करके बिखर जाता है। तो ये अपने आप में बताता है कि निर्माण क्वालिटी जो है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी होना चाहिए था, उसका पालन लगता है नहीं किया गया। और ये Shashi, 1,700 crore rupees, twice it has fallen.
there is something clearly wrong either with the structure or there is further allegations coming in of corruption, all of that will have to be investigated. Why can't they reach a conclusion? Thank you so much. Shashi Kumar joining us from Patna with the latest on that. He's telling us how the bridge had fallen, what happened twice in 2 years. And this has become a huge political issue as well.